अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक विजेट के बारे में जो कि है कंटेनर। कंटेनर एक बहुत काम की चीज़ है। किसी भी चीज़ को, किसी भी विजेट को आपने डेकोरेट करना है, कोई बैकग्राउंड देनी है, कोई बॉर्डर वगैरह देना है, किसी चीज़ को शेडो देना है, तो उस चीज़ के लिए आप कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंटेनर के अंदर बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन की, जिसमें पास करना होता है आपने बॉक्स डेकोरेशन। तो इस डेकोरेशन से ही सारे ये काम होते हैं जो मैं अभी बता रहा था कि आपने कोई बैकग्राउंड देनी है, कोई ग्रेडियंट अप्लाई करना है, बॉर्डर देना है, शेडो देना है, कुछ भी इस तरह का, तो वो इस डेकोरेशन के अंदर ही होता है। और अगर आप ये डेकोरेशन यूज़ नहीं करते तो कंटेनर को यूज़ करने का कह लें फ़ायदा कोई नहीं है। तो सबसे पहले, अब जब तक ये कंटेनर खाली होगा तब तक कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो इसको फ़िलहाल हम विड्थ और हाइट दे लेते हैं। विड्थ हाइट दे ली, और इसमें एक प्रॉपर्टी है कलर की। कलर अप्लाई करके देखें पहले। तो क्या होगा, ये आपके पास एक कंटेनर आ गया। अब इसके बाद, कलर के बाद आप चीज़ें देख लें, जैसा कि ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर में आपने पास करना होता है, बॉर्डर की क्लास है एक, और ये यूज़ कर लें ऑल का। ये एक डिफ़ॉल्ट बॉर्डर है जो कि ब्लैक कलर में और 1 पिक्सल की विड्थ के साथ आपको शो होगा। इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है, कि जैसे कि मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। फिर आप इसकी विड्थ फॉर एग्जांपल ये भी चेंज कर दें, तो आपको बॉर्डर ज़रा थिक नज़र आएगा। और उसके बाद आप ये इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि सॉलिड तो ये पहले ही है, तो नन करेंगे तो फ़ायदा ही कोई नहीं। इससे क्या होगा, वो बॉर्डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को तब यूज़ किया जा सकता है ना, जब आप फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन की बेस पे आपने बॉर्डर शो करवाना है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, और अगर किसी एक सूरत में आपने बॉर्डर शो करवाना होगा और दूसरी सूरत में उसको हटाना होगा, तो यहाँ पे कंडीशन वगैरह का यूज़ करके इस प्रॉपर्टी को, स्टाइल की को यूज़ किया जा सकता है। फिर बॉर्डर के आगे हम देख लेते हैं बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस क्या होता है? बॉर्डर रेडियस बेसिकली आपके कॉर्नर से आपने जब चीज़ों को राउंड करना होता है, तो तब ये बॉर्डर रेडियस यूज़ करते हैं। तो अगर राउंड ही करना है आपने, तो ये सर्कुलर का यूज़ करेंगे। अब जितना इसमें रेडियस हम देंगे, उतना चारों साइडों से राउंड होना शुरू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये 30 कर दिया, मज़ीद बढ़ा दिया, तो उतना ज़्यादा ये राउंड हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाती है बॉक्स शेडो। अब शेडो क्या होता है, सबको ही पता है कि इस कंटेनर की साइड से ज़रा ज़रा शेडो आ जाएगा। तो इसके अंदर आपने क्या पास करना है, बॉक्स शेडो की एक क्लास होती है, ये पास करेंगे। और इसके अंदर आपने सबसे पहले तो दे लेना है कलर के, किस कलर का शेडो शो करवाना है। तो हमने जैसे बॉर्डर दिया रेड, तो शेडो भी रेड ही कर लेते हैं। तो फिलहाल तो कुछ शो नहीं होगा। क्यों शो नहीं होगा? क्योंकि हमने इसको अभी स्प्रेड नहीं किया। स्प्रेड या ब्लर करने से उतना उतने पिक्सल्स ये बाहर को आपको शो होगा। जैसा कि ब्लर रेडियस ही मैं देता हूँ 5, तो इससे क्या होगा, 5 पिक्सल्स अब आपको शेडो जो है वो बाहर की तरफ नज़र आना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो होगा ब्लर। तो ये देखें, बिल्कुल हल्का सा इफेक्ट है। तो अगर आप इसको साथ में स्प्रेड भी कर देते हैं, 3 पिक्सल्स या 5 पिक्सल्स, तो वो ज़रा और थोड़ी सी उसमें सॉलिड लुक आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अप्लाई किया जा सकता है शेडो। शेडो को आप मूव भी कर सकते हैं, जैसा कि ऑफसेट की प्रॉपर्टी है। ऑफसेट से क्या होता है, आपने देना होता है वो पॉइंट, एक्स और वाई की वैल्यू जिस तरफ आप मूव करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने हॉरिजॉन्टली मूव करना है इसको, शेडो को राइट साइड पे, तो जस्ट एक्स में चेंज आएगा, वाई में चेंज नहीं आएगा। और अगर आपने वर्टिकली मूव करना है, तो
वाई में चेंज आएगा, और दोनों में अगर आपने मूव करना है तो दोनों में ही चेंज आएगा। तो मैं अगर दोनों में ही ये दे देता हूँ तो ये राइट साइड पे भी मूव हो जाएगा और बॉटम की तरफ भी मूव हो जाएगा। सो इस तरह से आप शेडो को मूव भी कर सकते हैं। बॉक्स शेडो के बाद हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। आगे आ जाता है ग्रेडियंट के, कैसे किसी बॉक्स के अंदर आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट तीन तरह के होते हैं। एक लीनियर ग्रेडियंट होता है जो एक सीध में एक सीमा से चलेगा दूसरी तरफ एंड होगा। रेडियल ग्रेडियंट होता है कि सेंटर से ये स्टार्ट होता है सर्कल की शक्ल में, तो जो फर्स्ट कलर होगा वो सेंटर में आएगा और जो सेकंड कलर होगा वो उसके ऊपर सर्कल बनाएगा और जो थर्ड होगा उसके ऊपर एंड सो ऑन। और स्वीप ग्रेडियंट ऐसे होता है कि ये एक एंगल से राइट साइड से स्टार्ट होता है और सर्कल की शक्ल में एक साइड से चलता हुआ दूसरी साइड पे एंड होता है। तीनों को तरीका है यूज़ करने का तीनों का वो सेम ही है। आपने सब में क्या करना है, कलर्स ही पास करने हैं। तो हम देख लेते हैं इसको। जैसा कि एक ऑरेंज कलर दे देता हूँ मैं और एक कलर आप दे लें, चलें ये एम्बरी दे देते हैं। इससे क्या हुआ, ग्रेडियंट ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ, जो ऑरेंज कलर था वो लेफ्ट साइड पे है और जो एम्बर कलर है वो राइट साइड पे है। तो अगर डिफरेंस इतना नज़र नहीं आ रहा तो इसको हम मज़ीद डार्क कलर दे देते हैं। तो अब जैसा कि ज़्यादा नज़र आ रहा है, जितने कलर्स बढ़ाते जाएंगे उतना कम्बिनेशन बढ़ता जाएगा। और ऐसे ही आपने दूसरे ग्रेडियंट्स चेक करने हैं तो वो भी सेम इसी तरह से चेक किए जा सकते हैं। जैसे कि रेडियल दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कलर है वो सेंटर में आ रहा है और दूसरा उसके ऊपर आ रहा है। और ऐसे ही स्वीप होगा, ये क्या करेगा, कलर एक साइड से स्टार्ट करके जैसे ब्रश हम घुमाते हैं वैसे ही ये एक स्वीप बना देगा। तो इस तरह से आप तीनों ग्रेडियंट्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी जैसा कि ये लीनियर ग्रेडियंट था, ये एक साइड से शुरू हो रहा है और दूसरी पे ख़त्म हो रहा है। आपने अगर उस चीज़ को कंट्रोल करना है कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म करना है इसको, तो आप ये बिगिन यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि इसकी अलाइनमेंट हो, टॉप से स्टार्ट हो और बॉटम पे ख़त्म हो, तो ये आप टॉप सेंटर दे लो और जो एंड है वो हम कर लेंगे बॉटम सेंटर। तो इससे क्या हुआ, ग्रेडियंट की हमने सिमत चेंज कर ली। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रेडियंट के बाद हमारे पास है इमेज। तो इमेज के अंदर हमने पास करनी होती है डेकोरेशन इमेज। डेकोरेशन इमेज यहाँ पे लगा लेते हैं विजिट। और इसके अंदर फिर आपने इमेज का प्रोवाइडर पास करना होता है जो कि होते हैं, अब इमेज आप डिफरेंट तरह की लगा सकते हैं। नेटवर्क से उठानी है तो उसके लिए नेटवर्क इमेज का प्रोवाइडर यूज़ होगा। आपने एसेट से उठानी है उसके लिए एसेट इमेज का प्रोवाइडर यूज़ होगा। और अगर आपने फाइल से पिक करवा के लगानी, जैसा कि गैलरी से पिक करवानी है आपने या कैमरा से कैप्चर किया आपने इमेज, तो वो फाइल की शक्ल में होती है, तो उसके लिए फाइल इमेज शो होगा। और तीसरा होता है एक मेमोरी इमेज, जिसमें आप लिस्ट की शक्ल में डाटा को कन्वर्ट करके तो वो पास करते हैं तो वो शो हो जाता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एसेट इमेज ही लगा लेते हैं। एसेट इमेज का प्रोवाइडर यूज़ करेंगे और यहाँ पे दे देंगे उस इमेज का यूआरएल। तो मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये एक मैंने लिंक कॉपी किया है वेब से जाके, तो यहाँ पे अगर मैंने पेस्ट किया तो देखते हैं इससे क्या होता है। आई थिंक शो ही नहीं हुआ, ओह सॉरी एसेट इमेज लगा दिया, यहाँ पे लगाना था नेटवर्क इमेज। एसेट इमेज वो
एसेट्स आपको रखने पड़ते हैं, इधर फोल्डर बना के उसमें इमेज पेस्ट करनी पड़ती है, तो फिर आप उसको एज ए एसेट यूज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं जैसा कि आप इमेज शो हो गई है। तो इसको मज़ीद फिटिंग वगैरह इसकी की जा सकती है। उसके लिए आप मेरा इमेजेस पे जो लेक्चर है वो देख सकते हैं। इस इमेज के बाद आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स की शेप, हाँ एक चीज़ ये भी है। तो बॉक्स शेप आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये करंटली इस वक्त है रेक्टेंगल, तो इसको जस्ट आप सर्कल अगर पास कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली सर्कल बन जाएगा। फिर इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हम देख लेते हैं, एरर आएगा, आपको रेडियस को हटाना पड़ेगा। तो रेडियस हमने दिया हुआ था यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस, अब चूंकि रेडियस इसने ऑटोमेटिकली अप्लाई करना है, सो अब ये क्या हुआ, एक सर्कल बन गया। तो ऐसे आप इस तरह का कंटेनर बना के आप क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह को शो करवा सकते हैं। सो कंटेनर के अंदर आप इमेज लगा ली। अब इस इमेज को क्या है कि ये एज अ बैकग्राउंड इमेज काम करेगी। आप क्या कर सकते हो कि जो भी चीज़ें इसमें चाइल्ड के विजेट के अंदर आप लोगे वो क्या होंगी, वो इसके ऊपर शो होंगी। जैसा कि मैं इधर ले लेता हूँ, एक बटन ही ले लेता हूँ। तो आप कॉलम, रो, इस तरह का कोई भी विजेट यूज करके मल्टीपल विजेट्स ले सकते हैं। तो कंटेनर को आप यूज कर सकते हैं अगर पूरी स्क्रीन पे कोई बैकग्राउंड इमेज आपने लगानी है और उसके ऊपर बाकी एलिमेंट्स लेने हैं, तो आप कंटेनर को यूज करके इमेज, इसमें डेकोरेशन इमेज लगाएं, वो क्या करेगी, एज अ बैकग्राउंड इमेज का काम करेगी। तो अभी तो ये क्या कर रहा है, बटन पूरा जगह घेर रहा है उसकी, तो मैं इसको कर देता हूँ कॉलम में। जैसा कि साइज बॉक्स था ना, वैसे ही सेम कंटेनर का भी क्या है, जितना साइज कंटेनर का था उसके अंदर चाइल्ड का भी उतना ही हो गया। तो अब ये ऊपर आ गया। तो इस तरह से इमेज क्या है वो आपके एज अ बैकग्राउंड इमेज का काम कर रही है। तो आई होप सो आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।